सुना जैसे बाबा आबू में आए, सुना जैसे बाबा आबू में आए, प्रभु से मिलन बिन रहा कैसे जाए, प्रभु से मिलन बिन रहा कैसे जाए। मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए, मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए। आँखों में सबके हैं आशा की ज्योति, आँखों में सबके हैं आशा की ज्योति, मन में छलकते हैं खुशियों के मोती, मन में छलकते हैं खुशियों के मोती। अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, अलौकिक नजारा सुनाया न जाए। मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए। मन के गगन में सबके नयन में, मन के गगन में सबके नयन में, तुम हो छाए, तुम्ही हो समाए। मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, तेरी याद आए, तेरी याद आए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो कल बाबा ने क्या शिक्षाएं दी थी? विचार सागर मंथन करना एक आमदनी है। विचार सागर मंथन करना ये आमदनी है। आमदनी है। क्यों? ज्ञान समाहित होता विचार सागर मंथन करने से। इसलिए बाबा कहते कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करना क्या है? कमाई है। और बाप को ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर बाप को ही कह सकते, बाकी सारे हैं भक्ति के सागर। बच्चों को बुझ पर पाने के लिए बाबा आते हैं। विशेष। और कल बाबा ने किस पर मुरली चलाई, किसको याद है? हर आत्मा अपनी अपनी पार्ट बजाते हैं। आत्मा पर विशेष एक पेज पूरा किस पर बोला बाबा ने? आत्मा पर। इतनी छोटी सी आत्मा देखो इतना बड़ा शरीर लेती है,
उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। और आत्मा में ही क्या है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितना वंडर है ना, कमाल की बात है। और बाबा, बाबा भी कौन है? आत्मा है। वो ही धरती पर आते हैं, विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। माना आत्मा में ताकत कितनी है, तो सोच, विचार सागर मंथन करने की बातें है ना। मैं आत्मा हूँ शरीर में, तो बोलती हूँ, चलती हूँ, खाती हूँ। निकल जाए तो इतना बड़ा शरीर मिट्टी हो जाता है। और आत्मा कितनी छोटी सी है, दिखती भी नहीं आंखों से। तो ये कितनी वंडरफुल बात है। कल पूरा एक पेज बाबा ने किस पर बोला? आत्मा पर बोला। फिर क्या बताया? आत्मा आत्माओं की वकील बनती है। हाँ, आत्मा आत्माओं की वकील बनती है। आत्मा आत्माओं की वकील बनती है। बाबा कहते हैं नाम रूप से तुम कब मिलते? हाँ, जब नए नए ज्ञान में जब बाबा थे तो कोई आता था मिलने के लिए, तो पूछते थे उनको कि तुम इसी नाम रूप में, इस शरीर में पहले कब मिले हो? तो क्या उत्तर रहेगा? 5000 वर्ष पहले मिले हैं। आत्मा बाप से वर्षा लेती है। आत्मा को बाप से ही वर्षा मिलता है ना। एक तो लौकिक बाप का वर्षा मिलता है और एक पारलौकिक बाप का। कल बाबा ने कहा ब्रह्मा से तुमको कोई वर्षा नहीं मिलता। 84 जन्म का पाठ जिन आत्माओं ने बजा है वही ड्रामा को जान सकते हैं। बाबा बोलते मैं ये भाग्य से रथ में आता हूँ। और विशेष पॉइंट जिस पर बाबा ने खूब ध्यान खिंचवाया ताकत की दवा है। ड्रामा क्या? ताकत की दवा है। ड्रामा ताकत की दवा है, वो यहाँ मिलती है। यहाँ मिलती है। और हाँ, और कल बाबा ने बार बार ड्रामा के ऊपर एक बात बताई है ना। जैसे हद में भी ड्रामा होते हैं, पिक्चर होते हैं। एक बार अगर कोई मूवी बन गई, डबल देखेंगे तो वही, 3 बार देखेंगे तो वही, कितनी भी बार देखेंगे तो वही। वो जैसे रील बन जाती है, ऐसे ये भी क्या है, बेहद का ड्रामा है। एक बार बन गया तो हूबहू रिपीट होता है। इसलिए चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई, है ना। तो कल बाबा ने विशेष एक तो आत्मा के ऊपर बहुत कुछ समझाया और दूसरा ड्रामा के ऊपर बहुत कुछ समझाया। रियलाइज करो इन सारी बातों को, है ना। खाली मतलब सुनने के बाद में उसको महसूस करो कि बाबा जो कह रहे वो कितना सत्य है। ये ड्रामा आदि अनादि बना हुआ ड्रामा है। आदि अनादि बना हुआ ड्रामा है। और कल बाबा ने एक विशेष बात कही, बाबा सृष्टि के सागर है। बाबा सृष्टि का सागर है। सृष्टि है, ज्ञान के सागर है बाबा, सुख के सागर। ये बड़े इसमें एक भी जरूरत चुगल नहीं होती, भूल चुक नहीं होती। आप क्या कह रहे दादा? विशेष कोई पॉइंट कल की? कभी परिवार में सब साथ मिलकर रहना चाहिए। हाँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध पूरे परिवार के साथ परिवार के साथ में है। कल शाम में था, है ना। तो कल बाबा ने विशेष हमको कल कहा कि कभी भी किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, रूठना नहीं है, रूसना नहीं है। ये कल विशेष बताया था ना प्रश्न उत्तर में बाबा ने। अफसोस उनको होता है जो रियलाइज नहीं करते। हाँ, अफसोस उनको होगा जो रियलाइज नहीं करेंगे। जो का तो एक्यूरेट बाबा ड्रामा में बताते हैं। कल बाबा ने ये भी कहा कि जो का त्यों, जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या करो, जो का त्यों धारण करो। क्या चले जाओ, बचपन में चले जाओ, जो भी अभी तक पढ़ा है उसको, पक्का ना। तो ये जो सारी बातें ना जो अलग अलग होती है, तो ये बताने की होती है, याद करने की होती है। अभी याद रहेगी तो विचार सागर मंथन करेंगे। अगर बातें याद ही नहीं है तो क्या विचार सागर मंथन करेंगे? हमको पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। पढ़ना है और पढ़ाना है। ये है अदानी आत्मा, इतनी छोटी सी बिंदु। देखो कितनी छोटी सी बिंदु है ना, दिखती भी नहीं है। और देखो करती क्या क्या है, महसूस करने की बातें है ये सारी। देखो हवा हमको दिखाई देती क्या है ना, लेकिन बस है ऐसे। फूलों के अंदर जो खुशबू होती है वो दिखाई देती है क्या, लेकिन है ना, महसूस होती है ना। आत्मा इस शरीर में है, वो इन आंखों से देखने की चीज तो नहीं है, वो क्या है, महसूस करने की चीज है ना। हमको मनसा सेवा करनी। मनसा सेवा।
देखो सुनते हैं आज की वाणी। आज क्या शिक्षाएं देते हैं बाबा। वाणी है बाबा की 3 तारीख की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। वरदान दिया बाबा ने। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस माना सबको प्रकाश देना, ज्ञान का रास्ता दिखाना है। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। सार है, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? हम सभी कौन है? स्टूडेंट। बचपन में गए होंगे आप लोग स्कूल में, उसके बाद में स्कूल छूट गया था, अब वापस से और आ गए ना। हम सब कौन है? स्टूडेंट है। सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बाबा कहते तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। और पानी मध्यांश का ज्ञान मिला है। ज्ञान मिला है। देखो उत्तर सभी के सही होंगे। देखते हैं ज्ञान की लहर क्या कहती है ना। उत्तर है, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। है ना। तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। कितने सारे काम करते हैं हम। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ज्ञान कितना सहज है। अल्प और वह आत्मा और बाबा ड्रामा, यही ज्ञान है ना। मेहनत किसमें है? पावन बनने में मेहनत है, धारण करने में मेहनत है ना। अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। मूल वतन माना परम धाम। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम, स्वर्ग में, सुख धाम में, है ना। तो यह जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। मूल वतन से लेकर फिर यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये सभी की बुद्धि में है ना। कैसे फिरता है? टीचर तो पूछेगा ना, बताओ कैसे फिरता है।
सतयुग से त्रेता युग आता, त्रेता से द्वापर से कलयुग, कलयुग से संगम, संगम ऐसा बराबर चलते है। रहता कितने साल का है फिर सतयुग? सतयुग 1250 साढ़े युग 1250 के है ना, और संगम युग 100 साल का। सतयुग में हम कितने जन्म लेते? 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, 21 और कलयुग में 52, संगम पर। ये क्या हो गया? स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना। होशियार। कलयुग में 1250 वर्ष बोल रहे हो, हाँ। लेकिन 100 वर्ष तो संगम में है। मग 11.5 तक कलयुग। 1150 होने के बाद में संगम युग शुरू हो जाता। पर कैसा है कि जो बाबा के बच्चे हैं उन लोगों के लिए संगम शुरू होता ना, बाकी सबके लिए क्या है? वो कलयुग है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं, है ना? ये अपन भी बोलते कि नहीं, हाँ। संगम युग, कलयुग 1250 और 100 बराबर है, लेकिन वो ऐसे ही बोला जाता क्योंकि संगम का सभी को पता नहीं चलता, इसलिए ना। तो बाबा कहते हैं मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता, यह भी बुद्धि में है। हमारे योद्धा के बच्चों की तो बुद्धि में बैठ गया सारा। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र बनेंगे। कौन बनता? आत्मा। आत्मा ही क्या बन रही? ब्राह्मण। आत्मा ही देवता, आत्मा ही वैश्य, क्षत्रिय, आत्मा ही वैश्य और आत्मा ही शूद्र, और शूद्र से फिर आत्मा ही ब्राह्मण। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो चक्र, यह बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। ये चक्र अगर चलेगा बुद्धि में तो क्या होगा? विकार रूपी राक्षस के गले कट जाएंगे। अरे हम देवता बनने वाले हैं, तो फिर विकारों की बात होगी क्या? नहीं। तो ये सुदर्शन चक्र कहाँ चलना चाहिए? बुद्धि में, है ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला, उसने ही समझाया है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं हमको तो पता नहीं था, है ना। बुद्धि में जरूर याद होगा ना, यह बुद्धि में हर वक्त याद रहना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, तुम स्टूडेंट हो, टीचर ने लेसन पढ़ाया, ये लेसन कोई बड़ा तो नहीं है। 84 का चक्र बुद्धि में रखना है। सेकंड का लेसन है ना, बुद्धि में रहता है हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं। फिर हम कहाँ के रहवासी हैं? परम धाम के। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। हाँ जी बाबा, हमने तो याद कर लिया। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। डबल ताज बना, है ना। आत्मा का ताज और मुकुट पीछे का जो है, हाँ, लाइट का ताज। लाइट का ताज है ना। लाइट का ताज क्यों? क्योंकि आत्मा संपूर्ण है ना। आप देखो देवी देवताओं के आगे क्या दिखाते हैं? पीछे में प्रकाश दिखाते हैं। काय का प्रकाश है वो? आत्मा का प्रकाश है। कि आत्मा में कोई भी अवगुण नहीं है, इसलिए उनके पीछे क्या बताते हैं? प्रकाश। साधु संतों के पीछे भी प्रकाश बताएंगे। और दूसरा रत्नों का ताज रहेगा, इसलिए अब तुम क्या बनते हो? डबल सिर ताज। तो सुन लिया डबल सिर ताज बनते और पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहेंगे हम यह डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। द्वापर युग से पवित्रता का ताज खत्म हो गया, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी।
अगर ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो ये चक्र रोजी बुद्धि में फिरना चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिला है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है, अब कहाँ जाएंगे? और अंदर हाँ, अरे वाह, सारे होशियार बच्चे हमारे योद्धा के। नहीं तो कोई कहेगा स्वर्ग, अरे स्वर्ग कैसे जाएंगे, पहले तो घर जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा, हाँ अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो, तो घर पहुंच जाएंगे। घर माने याद कर लो, ये जो शरीर है इसको छोड़ के कहाँ जाना है? डरेंगे तो नहीं ना? बाप ने कहा है मुझे याद करो, तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। भल बैठे यहाँ पर है, लेकिन फिर भी बाबा कहते बुद्धि में किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ याद आ जाता है। बाबा को याद करना माना बाबा की शिक्षाओं को याद करना। बाबा को याद करेंगे तो ये सारी बातें भी याद आ जाएगी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक ब्रैकेट में है पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम पढ़ने आए हो ना, तो ये तुमको पाठ मिला है। अब क्या करो, घर पे जाके याद करो। रचयिता को याद करो माना बाबा को याद करो, और रचना के आदि मध्य अंत को याद करो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो। बाबा को हमारे आराम की भी फिक्र है। 8 घंटा आराम भी भल करो, और फिर 8 घंटा क्या करो, याद भी करो, और फिर 8 घंटा धंधा धोरी भी करो। 24 घंटे का पूरा हिसाब बाबा ने दे दिया। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना, ये भी करना पड़ेगा ना। बाबा ने जो सर्विस बताई वह है अल्पकाल के लिए, और यह है ये जो धंधा करते हो तुम 8 घंटों वाला, वो है अल्पकाल के लिए। और बाबा जो धंधा कहते हैं आप समान बनाने का करो, वो जब तुम करते हो तो वो कितने जन्मों के लिए है? 21 जन्मों के लिए है। कितनी बड़ी बात है ना। क्या इतना महत्व तुम बच्चों को याद रहता है? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते हैं कि वह है अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। देखो ये हिसाब है। यहाँ जो पावन बनने की जितनी मेहनत करेंगे, जितनी औरों को बाप समान बनाने की सेवा करेंगे, जितनी यज्ञ की सेवा करेंगे, उतना भक्ति मार्ग में क्या होगा, उनकी फिर पूजा होगी। हिसाब है ये, जितना का उतना। तो जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करना है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाप तो फिर
बाप तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाप तो सिर्फ ज्ञान देंगे, बाकी शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ तो तुमको करना है। बाप तो नहीं करेंगे ना? बाबा करेंगे क्या? बाप तो नहीं करेंगे ना? बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। आज बाबा क्यों आए? ये जो चक्र है ये कैसे घूमता है ये समझाने के लिए आए आज बाबा। युक्ति से समझाते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। एकदम से बन जाएंगे क्या? ज्ञान तो उठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आएंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बन नहीं सकते जब तक पूरा ज्ञान न उठाए। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहां पे स्कूल में भी बच्चे जाते हैं तो पढ़कर आ जाएंगे, फिर घर पे आके क्या करना पड़ता? होमवर्क करना पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है, तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। किसी को ज्ञान सुनाना है, इधर उधर देखेंगे कैसे सुनाएं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की, तो सुनाएंगे कैसे? तो बाबा कहते प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बन जाएंगे? ज्ञान का सागर बन जाएंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सर्विस करना। सभी के उत्तर सही है ना। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना, टीचर बनो और सभी को ये ज्ञान सुनो, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाप ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाए फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना, यह डेट्स लिखनी चाहिए। आज का होमवर्क क्या है? डबल ताज वाले कब बने, सिंगल ताज वाले कब बने, फिर ताज सारे कब छीने गए, इसकी क्या करो? बाबा कहते डेट लिखो। यह डेट्स लिखना चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी डेट्स का देखो, इसमें हम डेट नहीं लिखेंगे, हम इसमें ऐसे लिखेंगे जब 7 शुरू होगा ना, अभी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर वापस से 111 शुरू होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 111 से क्या बने, हम डबल ताजधारी बने। फिर 1250 का वो हिसाब लगाओ और फिर डेट लिखो कि जब द्वापर युग आया तब क्या बने, सिंगल ताज वाले बने। फिर द्वापर युग भी जब खत्म हुआ तो क्या रह गया, कोई भी ताज नहीं रह गया, जब से राजा ही खत्म हुई। हाँ, त्रेता में भी डबल ताज है। हाँ, पवित्र है ना त्रेता में भी सारे। सिंगल ताज हमारा द्वापर युग से। फिर अभी हम अभी बाबा कहते तुम सब बेताज बादशाह बन गए हो। ताज नहीं है, लेकिन घमंड इतना है कि सब अपने आप में कौन है, बादशाह है, पता कुछ भी नहीं, अहंकार। तो अभी हम क्या है, सारे बेताज। तो ऐसे ऐसे क्या करो बैठकर। और बाबा क्यों कहते हैं ये सब करने को, ताकि हमारी बुद्धि ज्ञान में रमरमा होती रहे, बस। फिर कभी कहेंगे बाबा ये बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे हो, मुझे याद करो। पिता है ना, पिता है, वो कैसे भी हमको डांट सकता है, समझा सकता है।
तो बाबा कहते हैं हम फिर से देवता बनते हैं, और अभी हम हैं देवता, तो हम बनेंगे, लेकिन अभी क्या है, हम ब्राह्मण। देखो ये बातें याद है तो क्या है, हम योग में है ना, इसलिए अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, यह किसको मालूम नहीं है जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। कौन सा जन्म है हमारा? अलौकिक। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। दो दिन पहले भी बाबा ने बताया कि ब्रह्मा से तुमको वर्षा नहीं मिलता। इन द्वारा बाप से तुमको वर्षा देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा बाबा वर्षा देते हैं ना। गाते भी हैं, हे प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, हे प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे गाते क्या कभी? लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। लौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, और लौकिक का है, पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, और लौकिक का है विनाशी वर्षा, है ना। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में यह अविनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। कोई 5 करोड़ 10 करोड़ भी होंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा से जो वर्षा मिलेगा 21 जन्म चलेगा, और बाद में पूज्य भी बनेंगे, पूजा भी होगी। देखो आज के जो करोड़पति है ना, उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप तो है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। बहुत ज्यादा बीमारी आ गई तो वैराग्य आ जाता ना, हाय रे ये भी दुख रहा, वो भी दुख रहा, है ना, आ जाता है वैराग्य। बहुत सारी दवाइयां कर ली, क्या ऐसा जीना, तो किसको वैराग्य आता है? आज के लिए बाबा जो बहुत बीमार हो जाते हैं। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीने का क्या काम है, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम में चले जाए। तो दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं। यहाँ पर हम सभी को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो जैसे अपन ज्ञान में आए ना तब पता चला, उसके पहले क्या चाहिए थी हमको? मुक्ति चाहिए थी। लेकिन सतयुग में कोई मुक्ति मांगेगा क्या? नहीं, अभी दुख ही नहीं है। सतयुग में मांगते नहीं क्योंकि वहां दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपना हॉल बनेगा, देखना धीरे धीरे वो हॉल भी भर जाएगा। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिसका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। ज्ञान की बातें सभी को याद रह जाती, लेकिन विघ्न किस में पड़ता? पावन बनने में। धारणाएं जो है, नियम मर्यादा है, उसको धारण करने में विघ्न पड़ते हैं। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है ना। धारणाएं करने में माया हमको हरा देती। क्या हो गया, इतनी सी चाय पी ली तो क्या हो गया, ये कर लिया तो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। पता है बाबा को इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम आत्मा हैं,
एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर क्या करेंगे? वही अपना पार्ट बजाएंगे, है ना। इन बातों को क्या करो? अच्छी रीति पक्का करो। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही न बने। सब एक दिशा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक दो के सिर पर बैठकर राज्य करेंगे क्या? कोई नंबरवार तो चाहिए ना। पहला कोई तख्त पर बैठेगा, बाकी सब प्रजा में आएंगे, ऐसे। तो सब एक रस हो जाए तो राजा ही न बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनना है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी हैं। जो अनन्य है ना, उनको याद रहती है। तुम्हारे में भी सभी को ये बातें याद नहीं रहती। जो अनन्य होंगे उनको याद रहेगी। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व का मालिक बनते हैं। कल भी बाबा ने बताया शाम को कि पहली बात तो क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। निश्चय नहीं रहा तो खुशी नहीं रहेगी, निश्चय रहा तो ही खुशी रहेगी। सफलता निश्चय पर ही कर सकते था ना सारा, हाँ, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत खुशी रहना चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। तन मन धन तीनों का पुरुषार्थ लगेगा ना, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? क्वेश्चन मार्क। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इनमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? विष्णु के हाथ में बताते ना, सुदर्शन चक्र बताते ना। तो बाबा कहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। विष्णु को कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं। निशानी क्या है? पवित्र गृहस्थ आश्रम की निशानी है वो। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे कि 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया? अजीब नहीं लगेगा? इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा? तुमने जिन बच्चों को जन्म दिया है उनको कौन संभालेगा? ब्रह्मा कुमारी में घर द्वार छुड़ाया नहीं जाता, घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना सिखाया जाता है। नहीं तो बच्चे आदि को कौन संभालेगा? यह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और तो कोई बात है ही नहीं ना। श्री कृष्ण ने यह दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सारे अकासुर बकासुर का है, हमारे अंदर है। जब हम क्रोध करते हैं उस समय कांच के आगे सामने देख लेना कौन आ गया? बकासुर। उसको क्या करना? बाबा ने जो सुदर्शन चक्र दिया है उससे सारे अकासुर बकासुर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया तो क्या समझ जाना अंदर सारे अकासुर बकासुर आ गए। जल्दी नहीं उठे तो समझ जाना आज हमारे अंदर कुंभकर्ण आ गया। और इन सभी को किससे मारना है? सुदर्शन चक्र से, है ना।
अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं, कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। कितनी रमणीक कहानियां बनाई हैं। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। देवताएं कभी हिंसा करेंगे क्या? देवताएं तो क्रोध भी नहीं कर सकते, तो हिंसा कैसे करेंगे? देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ क्या करो? विचार सागर मंथन करो। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद कर सकते हैं। पाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। आप देखो मधुबन में रात को भी पहरा देने वाले होते, वो भी एक सेवा होती है वहां पे। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करने से तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। हम दुकान में बैठे हैं, कोई ग्राहक आया तो सोएंगे क्या? नहीं। और खाली बैठे हैं तो झुटके आएंगे। वैसे बाबा कहते कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे तो फिर झुटके नींद के नहीं आएंगे। कभी झुटका नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलना है ना वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा को पता है सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन वो पिता है, पुरुषार्थ तो कराएगा ना। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। ऐसे बहुत है बाबा के बच्चे जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है, समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। देखो क्या कह रहे बाबा कि बाबा का बच्चा है लेकिन वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा ज्ञान की समझ भी नहीं है, लेकिन जो बाहर से आया है वो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी बुद्धि वाला है। तो बाप क्या करते? फिर उस बाबा के वो जो बच्चा है बाबा का, उनमें प्रवेश कर उसको समझा देते। हमको लगता हमने ज्ञान समझाया, क्या ताकत है हमारी, क्या ताकत है। और उसको यहाँ तक खींचकर भी कौन लाया? बाबा लाया ना। देखो कितनी गुह्य गुह्य बातें समझने की है। देखो ना, तो बाबा कहते हैं फिर भी बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है, समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया है। कभी अपना ज्ञान सुनाने का अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा का आना मदद करना ये भी क्या है? बाबा का पार्ट नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। कैसा है ड्रामा? विचित्र। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब आप देखो कि भक्ति मार्ग में इतनी पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की, तो उनके द्वारा भी फल कौन दे रहा? बाबा आकर दे रहे ना, क्योंकि जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वो यहाँ पर है क्या? उन्होंने तो एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लिया, तो उनके द्वारा भी देने वाला स्वयं बाबा है। तो ये बातें हमको समझना चाहिए कि कैसे क्या होता है भक्ति मार्ग में भी। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो।
63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। अभी कोई कितना भी गोरा मनुष्य होगा, लेकिन आत्मा कैसी है? काली बन गई ना। यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान। तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण क्या? ऐसा क्या करो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, कहीं काला कहीं गोरा। अभी राम जी का भी मूर्ति जो बनाई वो कैसी बना दी? क्यों बनाई भाई काली? सफेद भी बना सकते थे ना, क्यों बनाई? कारण अगर पूछेंगे तो पता है क्या उन लोगों को? नहीं। तो बाबा कहते कहाँ गोरा क्यों कहाँ काला क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सावरा क्यों बनाते हैं? यह तो अब तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना कि शंकर जी की तीसरी आंख खुली और क्या हुआ? विनाश हुआ। वो तीसरी आंख कौन सी है? ज्ञान की। मतलब आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो धीरे 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 आत्मा क्या हो जाती है? उसको पूरा ज्ञान समझ में आने लग जाता है। तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, और जब ये संपूर्ण सतो प्रधान बन जाती है फिर क्या हो जाता है? पूरी सृष्टि का विनाश। तो हर बात के पीछे क्या है? कारण है, राज है, लेकिन ये भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। लेकिन हम ज्ञान मार्ग वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसलिए क्या करो, मुरली सुनने के बाद घर जाकर विचार सागर मंथन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, हमें रोज सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है, हमें 6:30 से 7:30 का योग करना है, रात्रि बाबा को चाट देकर गुड नाइट कहकर सोना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए नंबर 1 बनना है, और खुशी न जाए क्या है। अच्छा, तो बाबा ने आज क्या क्या शिक्षाएं दी? हमने 24 टर्म कैसे लगाए, चक्र कैसे लगाए, हाँ, ये समझ, ये याद रखना है बुद्धि में। सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है। ज्ञान सुनाने का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारी क्या ताकत है, जो यहाँ तक आया उनको भी कौन लाया? बाबा लेकर आया है। उनको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और सुदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है? मुझ आत्मा ने इस सृष्टि पर जन्म कैसे कैसे लिए उसको समझना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इसका देखो तोड़ करो, स्व दर्शन चक्र, स्व का दर्शन करना, इस चक्र में हम कैसे कैसे आते हैं। सिंपल है ना? बाप कहते हैं मुझे याद करो घर पहुंच जाएंगे। बस, लेकिन जिसको घर जाना हो वो याद करना जिसको यहाँ रहना हो वो, नहीं तो बोलेंगे याद इसलिए किया और तुमने हमको उठा लिया
बाबा है ही कालों का काल महाकाल, वो तो ले जाने ही आया है। आप क्या बोल रहे? वाह क्या बात है, देखो माता ने पॉइंट सुनाई। तुम कौन हो? वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? देखो 8 घंटा तुम क्या करते हो? धंधाधोरी भी करते हो, 8 घंटा तुम आराम भी करो, लेकिन 8 घंटा तुम क्या करो? पतित से पावन बनाने की सेवा भी करो। लौकिक भाव से भी वर्षा मिलता और पारलौकिक भाव से भी वर्षा मिलता। 21 जन्मों का बाप समान बनने की कोशिश करो। कोशिश करो। ये ज्ञान किस लिए ले रहे हैं हम, है ना? बाप समान पति से पावन बनने इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो है बस सेकंड का, मेहनत काय में है? पतित से पावन बनने में है। बाप तो गरीब निवास, गरीब निवासी। बाबा कहते जो करोड़पति है उनको तो कोई फुर्सत नहीं है। शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। शरीर के बिना आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये क्या है? हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना शरीर। आत्मा निकल गई तो जैसे थे यहाँ से यहाँ, मतलब उंगली भी नहीं हिला सकते अगर आत्मा निकल गई तो आत्मा क्या है? आत्मा की ताकत से ही ये शरीर चलता है। ये क्या करो? इसको बार बार इन बातों को विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता ये ज्ञान। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा ही सतो प्रधान और चक्र लगाकर तमो प्रधान बनती है। हम तो संगम युग के ब्राह्मण हैं। हम है संगम युगी ब्राह्मण। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सो क्या बनेंगे? देवता। फिर बनेंगे क्षत्रिय, फिर बनेंगे वैश्य, फिर बनेंगे शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण। पवित्र गृहस्थ आश्रम की निशानी है विष्णु। हाँ, पवित्र गृहस्थ आश्रम की निशानी है विष्णु। क्यों बताते हैं कंबाइंड रूप में? ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा हर चक्र को जानती है। आत्मा ही चक्र को जानेगी ना, बाकी तो। बाबा कहते हैं दोपहर से सुंदर थे का ताज निकल पड़ा है। हाँ, आज बाबा ने डबल सिर ताज बताया। सिंगल ताज कब था, डबल ताज कब था। बच्चे क्या करो? बैठकर लिखो। अभी स्टूडेंट है ना, होमवर्क तो देगा ना टीचर। तो आज हमको टीचर ने होमवर्क दिया है, देखते अब कौन करता है। शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं बजा ही नहीं सकती, नहीं बजा सकती। बाबा को तुमको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा। रोज ज्ञान की बूंद पड़ती है और क्या होता है? वो खुलते जाता है धीरे 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 धीरे। देखो, याद करो पहले दिन आए थे तब हम कैसे थे और आज हमारे में क्या परिवर्तन है। बूंद बूंद ज्ञान की बूंद जैसे जैसे आत्मा में पड़ते जाती, परिवर्तन आते जाता। इसलिए मुरली सुनना बहुत जरूरी है। कुछ बोल रहे हैं आप? आप समझाते हैं गफलत मत करना। अब गफलत मत करो। पहले ही तो हम देर से आए, है ना? बाबा ने हमें 24 घंटे का हिसाब लगा दिया। 8 घंटे सेवा करना, 8 घंटे गृह गृहस्थ में काम करना और 8 घंटे आराम करना। देखो, बड़े जो लोग होते हैं ना तो वो क्या करते हैं? टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं। और बाबा हमको बताते हैं कि तुम कौन हो? सृष्टि के बड़े लोग हो, तो तुम भी क्या करो? टाइम टेबल से काम करो। देखो 24 घंटे का टाइम टेबल बता दिया बाबा ने। आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ना सकता। नहीं, कोई नहीं समझा सकता। ये ज्ञान तो किसी भी बड़े से बड़े पंडित ज्योतिष के पास में नहीं है, साधु संत शंकराचार्य के पास में नहीं है। और वो सत्य बोलते हैं कि नेति नेति नहीं जानते, नहीं जानते। आत्मा पुनर्जन्म रहती रहती तमोप्रधान बनी है। उपयोग किया ना शरीर का, बार 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 उपयोग किया, फिर सृष्टि की चीजों का उपयोग किया। उपयोग कर करके आत्मा कैसी बन गई? तमो प्रधान बन गई। मनुष्य को सदगति नहीं देते। दे ही नहीं सकता। चलो, सारी पॉइंट्स कवर की। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान का सिमरन करना है। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है।
पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करना है। दूसरा है बाप समान ज्ञान सागर बन। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। कब के लिए? भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए क्या बनो? रूहानी टीचर बनो। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विश्लेषण है जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है ना। ऐसे ही संगम युग क्या है? टॉप पॉइंट है। इस पूरे चक्र का टॉप पॉइंट क्या है? संगम युग। यहां से खड़ी होकर आत्मा सब देख सकती है ना। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। हम ही देवता थे और हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेज फुल। अभी संगम क्या है? टॉप पॉइंट है। हमको सारा ज्ञान पता चला है ना, इसके पहले नहीं था। और देवताओं में भी ये ज्ञान होता नहीं ना। तो स्लोगन है हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अपने आप की क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी। इस स्मृति से क्या करो? एवर रेडी बनो। अच्छा, शांति। चलो बाबा को याद करें। ये गोष्ट सांगायची आहे एक योग के दुआएं माँ बाप की हो ले लो, दुआएं माँ बाप की है उतरेगी कचरी पाप की ले लो, दुआएं माँ बाप की।